तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीत लिया है? महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 की मेजबानी किसने की है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो मेजबानी की गई है बांग्लादेश के द्वारा। विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है फ्रेंड्स भारत। विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है भारत, जबकि उपविजेता रहा है श्रीलंका। कौन रहा है फ्रेंड्स? तो श्रीलंका रहा है। भारत ने 8 विकेट से श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीत लिया है। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया गया है। हरमनप्रीत कौर फ्रेंड्स याद रखेंगे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है। तो भारत की तरफ से नेतृत्व किया गया है हरमनप्रीत कौर के द्वारा। फ्रेंड्स एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ पर, थाईलैंड ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है। किसमें हराया है? तो सेमीफाइनल में थाईलैंड ने पाकिस्तान को हराया है। फ्रेंड्स यह ट्रॉफी भारत ने 7वीं बार जीती है। यह ट्रॉफी भारत ने 7वीं बार जीत ली है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। तो भारत ने किसको हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स स्थापना हुई थी 1983 में। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, फ्रेंड्स याद रखेंगे एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि पहले इसे किस नाम से जानते थे? तो पहले इसे जानते थे एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के नाम से। किस नाम से जानते थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी, पहले इसे जाना जाता था एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के नाम से। बाद में 1993 में इसका नाम कर दिया गया एशियाई क्रिकेट परिषद। क्या नाम कर दिया गया फ्रेंड्स? तो एशियाई क्रिकेट परिषद इसका नाम कर दिया गया। इसमें पूर्ण सदस्य देश कौन कौन शामिल हैं? तो याद रखेंगे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है। फ्रेंड्स वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जय शाह है। अब आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि थॉमस कप 2022। देखिए फ्रेंड्स जो एग्जाम हुआ है ना कल, पैट का एग्जाम, इसमें पूछ लिया गया है कि थॉमस कप किससे संबंधित। आप सभी याद रखेंगे थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। थॉमस कप, अब देखिए एग्जाम में थॉमस कप क्यों पूछा गया? क्योंकि भारत ने इसे जीता है। किसने जीता है? तो 2022 का जो थॉमस कप है ये भारत ने जीत लिया। भारत ने किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर। किसको हराकर जीता फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता। यानी कि विजेता रहा भारत और उपविजेता रहा था इंडोनेशिया। इसलिए ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया। उबेर कप के बारे में याद रखेंगे, उबेर कप 2022 ये किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसने जीता है फ्रेंड्स? तो दक्षिण कोरिया ने इसे जीता है। किसे हराकर जीता है? तो चाइना को हराकर। यानी कि विजेता रहा दक्षिण कोरिया और उपविजेता रहा है चाइना। दोनों का ही संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है, याद रखेंगे आप सभी। एशिया कप 2022 पुरुषों वाला, फ्रेंड्स ये किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। और श्रीलंका ने किसे हराया था? पाकिस्तान को। यानी कि विजेता रहा श्रीलंका और उपविजेता रहा पाकिस्तान। तो ये तीनों ही कप याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ग्रामीण महिलाओं का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ना, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को फ्रेंड्स मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 8 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो तीनों ही डेट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तीनों ही याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि 15 अक्टूबर को
कब? 15 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व भर में ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यूएन के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? कमेंट्स करके आप सभी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, परम कामरूप क्या है? पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो सुविधा शुरू की गई है वो की गई है आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पर है? असम। आईआईटी गुवाहाटी में। और शुरुआत किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। साथ ही में राष्ट्रपति ने असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला भी रखी है। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सुपर कंप्यूटर है ना वो चाइना के पास है। किसके पास है? तो चीन के पास है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है ना वो है परम 8000। क्या नाम है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर असेंबल का पूछ रहा है तो ये कौन सा है? परम शिवाय है। कौन सा है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, परम शिवाय। और ये भी क्या है? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर, फुकागू और सिमोग, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स। ये तीनों क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर कहाँ का है? तो फ्रंटियर है अमेरिका का। फ्रंटियर कहाँ का है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका का है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो वो अमेरिका का है। ठीक है। फुकाकू किसका है? तो फुकाकू है फ्रेंड्स जापान का। जापान का सुपर कंप्यूटर है। सिमोग्र किसका है? तो सिमोग्र याद रखेंगे, ये ईरान का है। किसका है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, ईरान का है। और दुनिया में सबसे तेज इस समय जो सुपर कंप्यूटर है ना वो है अमेरिका का फ्रंटियर, है ना। परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक भारत के सुपर कंप्यूटर के कुछ नाम है। ठीक है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि है। याद रखेंगे आप सभी, कौन सा है फ्रेंड्स? तो परम सिद्धि है। परम सिद्धि है जो कि शीर्ष 500 सूची में 63वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका का फ्रंटियर। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इराक के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं। फ्रेंड्स, इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल लातिफ राशिद। अब्दुल लातिफ राशिद जो कि इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इराक के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक की मुद्रा क्या है? तो इराकी दीनार है। मैप में समझ लेते हैं कि इराक कहां पर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ना वो बेंगलोर कर्नाटक में किया जा रहा है। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में जो कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 15 से 19 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे ये। और आयोजन जो किया गया है ना वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है ना। डिस्कस कर लेते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह भारत में एथलेटिक्स के लिए शीर्ष खेल निकाय है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, शीर्ष खेल निकाय है। यह देश में विभिन्न एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित करता है और विश्व एथलेटिक्स को एशियाई एथलेटिक्स का सदस्य है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमरीवाला है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर। क्विक रिवीजन करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप सभी आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की जाएगी फ्रेंड्स गोवा के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? गोवा के द्वारा की जाएगी और गोवा पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। 36वें की मेजबानी किसने की है? तो 36वें की मेजबानी की गई है गुजरात के द्वारा।
केरल में कब आयोजित हुए थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे केरल ने मेजबानी की थी 2015 में। रणजी ट्रॉफी की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? तो सिक्किम करेगा फ्रेंड्स। कौन करेगा? सिक्किम करेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ है? बताएंगे आप सभी आंसर। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, देश का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव अगर पूछे तो आंसर करेंगे आप सभी नई दिल्ली। ड्रोन मेला अगर आपसे पूछे, ड्रोन मेला अगर पूछ ले तो आंसर करेंगे ग्वालियर। और अगर आपसे पूछे डिफेंस एक्सपो, तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ होने वाला है? गांधीनगर में। राइट आंसर क्या होगा? गांधीनगर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो होगा चेन्नई, तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पूछ रहा है, जिसकी 5वीं सभा कहाँ पर होने वाली है? तो ये 5वीं सभा होगी नई दिल्ली में। याद रखेंगे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5वीं सभा कहाँ होने वाली है? नई दिल्ली में होगी। आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक यह सभा आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी आर.के. सिंह के द्वारा। अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आर.के. सिंह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल की पहली बटालियन स्थापित की गई है? फ्रेंड्स यूपी में जो आगामी परीक्षा है ना, उनमें छपने वाला ये क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे प्रांतीय सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में। तीनों के नाम देख लेते हैं। 3 बटालियन जो बनाई गई हैं उनके नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, उदया देवी और झलकारी बाई। तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स एंटी डस्ट जो अभियान है ना, ये नई दिल्ली में चलाया जा रहा है और इस अभियान की शुरुआत हुई है 6 अक्टूबर को और यह अभियान चलेगा 6 नवंबर तक। कब तक चलेगा? तो 6 नवंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। विदेशी चीतों के निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? आंसर आप सभी कमेंट्स में देते चलेंगे और फिर बाद में अपना स्कोर भी लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, है ना। तो सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो 9 सदस्य। कितने सदस्य? 9 सदस्य। आप सभी को ज्ञात है कि 8 चीते लाए गए हैं। कहां से? नामीबिया से। और किस नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें से एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशा रखा है। तो ये जानकारी आप सभी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसने लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आगे आगामी परीक्षा के लिए। तो जो दक्ष लॉन्च किया गया है ना, ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित की गई, यानी कि इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। और इसमें खिताब जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। इन्होंने अपना इसमें विश्व का 25वां खिताब जीता है, इसलिए ये प्रतियोगिता सुर्खियों में है ना। याद रखेंगे आप सभी। ते हैं आगे। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का जो उद्घाटन हुआ ना, ये हुआ श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया था। सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हाल ही में की है। यह खेल कहाँ खेला जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना, वो मलेशिया में होगा। कहां पर होगा? तो याद रखेंगे आप सभी, मलेशिया में होगा। और आयोजन कब से शुरू होगा? तो आयोजन ये शुरू होगा 22 अक्टूबर से। कब से शुरुआत होगी? 22 अक्टूबर से होगी, ठीक है। भारतीय युवाओं की कमान कौन संभालेंगे इस प्रतियोगिता में? तो उत्तम सिंह संभालेंगे। कौन संभालेंगे? उत्तम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अक्टूबर को लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स बेटियां बने कुशल जो सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रतिमा है ना, इसका अनावरण किया गया है गंगटोक। गंगटोक कहां पर आता है? सिक्किम। सिक्किम के राजभवन में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है?
तो फ्रेंड्स ये जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है न्यूजीलैंड में। कहां पर किया गया है? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में आप सभी और बाद में स्कोर बताएंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं हरमनप्रीत कौर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये सितंबर माह की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है ना। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, याद रखेंगे पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं फ्रेंड्स AM मार्गे। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल, याद रखेंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के। और प्रसन्न बी बरेल बने हैं, ये आपके कहाँ के बने हैं? कर्नाटक। कहाँ के बने हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे ये कर्नाटक के बने हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। यह मंदिर किस राज्य में है? बताएंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है ना, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में यह मंदिर आता है। कौन सी नदी बहती है? तो क्षिप्रा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो मिलेट यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग लगाया गया है, ये लगाया गया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर लगाया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी लॉन्चिंग की गई थी जुलाई 2019 में। कब लॉन्च किया गया था इसे? तो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022 की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स इस अभ्यास की जो मेजबानी है ना, वो भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा। यह कानून कब से लागू होगा? तो फ्रेंड्स यह कानून लागू होगा 2024 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। कहां पर हुआ है? तो हैदराबाद में इसे आयोजित किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स इस ड्रोन का नाम ड्रोनी किसके नाम पर रखा गया है? महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। महेंद्र सिंह धोनी ने इसका उद्घाटन किया था और इसे बनाया गया है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किक ऑफ द ड्रीम कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इसे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत के पहले कड़ाबुर्सलैंडर लॉरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यारण्य है ये बनाया जाएगा तमिलनाडु। कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे आप सभी, ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। किस राज्य की अस्मिता दौड़ जी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है? तो ये किया गया है झारखंड की। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये झारखंड की रहने वाली है। मनासलू पर्वत कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखेंगे आप सभी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो चौथे पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। अन्य 3 कौन है? तो SK मोहंती है, अनंत बरुआ है और अश्वनी भाटिया है। एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त कौन बनी है? तो लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव को बनाया गया है एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? फ्रेंड्स वैसे सेना दिवस जो परेड होती थी ये नई दिल्ली में होती थी, लेकिन अब ये 2023 में कहाँ होगी? तो ये बेंगलोर में होगी। कहाँ पर होगी फ्रेंड्स? याद रखेंगे बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 जल प्रौद्योगिकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स भारत ने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक। स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में किसने जीता है? तो सिंगापुर ने जीता है। और कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जापान ने जीता है। भारत को रजत पदक किसने दिलाया है? तो प्रवीण ने दिलाया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे वाड़ा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 की मेजबानी किसने की है फ्रेंड्स? तो इसकी मेजबानी भी की गई है भारत के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है।
पहला कहां पर हुआ था? तो पहला 2015 कतर में हुआ था, दूसरा हुआ था 2018 इटली में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। और इस संगोष्ठी को संबोधित किसने किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य से ये संबंधित है। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसने इसे लॉन्च किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आईएमएफ ने कर दिया है 6.8%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। और इसकी लॉन्चिंग कब होगी? तो 2027 में इसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये एक ड्रोन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? तो ये एक ड्रोन की तरह वहां पर काम करेगा। स्टेफार्ड नामक एक परमाणु अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नाटो के द्वारा और इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। बढ़ते हैं आगे। महारत्न कॉल इंडिया किस राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? तो राजस्थान राज्य में यह परियोजना लगाई जाएगी। कहां पर लगाई जाएगी? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बिलासपुर यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है? फ्रेंड्स तो वर्ष 2027 तक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने इस प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। पूर्वी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस अभ्यास का नाम है प्रस्थान। क्या नाम है इसका? तो याद रखेंगे प्रस्थान इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों द्वारा संचालित होगा, जिससे यह भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स तो भारत इस सूचकांक इस इंडेक्स में 123वें स्थान पर रहा है। याद रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स 16 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ हमने पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन कर लिया। फ्रेंड्स जो पेट का एग्जाम हुआ है ना, पेट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपरों में जो भी जीएस और जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिटेल से आपको बताए गए हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।